कभी कभी चुनाव क्षेत्र का पहचान भी उसके अपने नेता से हो जाता है। मैनपुरी एक ऐसा ही चुनाव क्षेत्र है। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, डिम्पल यादव जो कि चुनाव लड़ रही हैं। भावनाओं का चुनाव है पूरी तरीके से, आपको लग रहा है? और इसलिए ये भावनाओं का चुनाव कहें या नेताजी के ना रहने पर पहला चुनाव हो, यहाँ जितने लोग आप देखेंगे वो नेताजी से जुड़े लोग हैं और नेताजी ने यहाँ पर समय समय में संघर्ष किया है। इसलिए ये घर परिवार के लोग हैं, हमारे सब परिवार के लोग हैं। सब नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रहे हैं। परिवार का पूरा एक साथ आ जाना कितनी बड़ी ताकत बढ़ा है। ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर परिवार के लोग एक साथ आ जाएं और विचारधाराओं से मिलकर के एक साथ काम करें। पर पार्टी का विलय नहीं हुआ है साथ में, वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। विलय होना कोई बड़ी सवाल नहीं है। जब चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दूसरे दल के और वो साथ हैं, उन्होंने इस बात को भी कभी नहीं लिया कि उन्हें साइकिल सिंबल पे चुनाव लड़ना था। तो ये अगर साइकिल सिंबल पे लड़े हैं और पार्टी विलय नहीं विलय, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं कि देखो परिवार को नहीं जोड़ पाते हो, और जब परिवार जुड़ जाए तो वो कहते हैं परिवारवादी पार्टी हो। तो बीजेपी को क्या तकलीफ है इसका पता ही नहीं हमें। नेताजी के बिना पहली बार 26 साल बाद मैनपुरी में चुनाव हो रहा है। ये एक भावनाओं का ज्वार सब में। देखिए कुछ चीजें हम लोगों के बस में नहीं है। नेताजी नहीं है हमारे बीच, और नेताजी ने जो हम लोगों को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया, विरासत में जो इतना काम दिया, हम लोगों को जोड़ के गए, विरासत में जो इतना बड़ा संगठन और पार्टी दी है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और नेताजी को जिताने के लिए हर वर्ग के लोग साथ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भेदभाव किया हो। नेताजी की राजनीति हमेशा भाईचारे की राजनीति रही। नेताजी ने जोड़ करके राजनीति की, नेताजी के सौहार्द की राजनीति थी। कम से कम नेताजी ने वो समय देखा है जब कांग्रेस से लड़े और बीजेपी से भी लड़े, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स के इश्यूज का था, वो समय भी नेताजी ने देखा है और नेताजी ने हम लोगों को दिया है। बीजेपी कहती है कि आज के लोकतंत्र में गढ़ जैसा शब्द किसी जगह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर वो आजमगढ़ और रामपुर जीते हैं तो यहाँ भी जीते। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिमाग से खेल खेलती है। गढ़ का क्या मतलब है? ये हमारा घर परिवार है। हम कहते हैं हमारा घर परिवार है, हमारा घर परिवार है। हम तो कहते हैं अपने परिवार के बीच में वोट मांग रहे हैं। यहाँ तमाम हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सबके रिश्तेदार लोग यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। परिवार दरअसल मंच पर एक साथ दिख रहा है और यहाँ पर जो लोग आए हैं उसको लेकर उत्साहित बहुत हुए। आपने कहा कि आशीर्वाद आपको लोगों का ये मिला कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये जैसे कि आपने कहा है कि ये पहला चुनाव हो रहा है जब हमारे आदरणीय नेताजी नहीं है हम लोग के बीच में, और